Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा आज का दिन? क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो बहुत सारा मैं कहूँगा सांप की तरह घूम घूम के मार्केट ने लॉन्ग एंट्री एक्टिवेट की और टारगेट हिट हुआ, जो कि सही नहीं था। अगर आप देखोगे तो ऐप में या जो कम्युनिटी है उसमें क्या हुआ, तो 2 बार 50-50 पॉइंट के मूव हमने कैप्चर किए थे। बट क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि आज एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा अच्छा डायरेक्शनल मूव आएगा, तो हम 50 पॉइंट्स आराम से रुक के भी हमने कैप्चर नहीं किए और ऊपर जाने की इंतज़ार किया, जिससे कि वापस हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल आए। बट एनीवेज इट हैपन्स। तो अगले बार यानी कि थोड़ा सा ये लग रहा है मार्केट बेरिश है, बट आप देखोगे तो स्ट्रेंथ दोनों तरीके से बराबर है। इसके लिए अब मुझे लग रहा है कि 100 पॉइंट्स कैप्चर करना ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो 25-30 पॉइंट से ही खुश होना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि कल का दिन वापस मुँह तो आती है, बट जो बड़ी मुँह एक्सपेक्टेड है वॉर के कारण, और क्योंकि दहशत है, नीचे गिरने के चांसेस है, तो वो मीन्स हमें नहीं मिल रही है, जिसके कारण बड़े बड़े मूव्स 50-60 पॉइंट्स के भी छूटे जा रहे हैं। बट कल से हम ट्राई करेंगे कि 25-30 पॉइंट्स के मूव्स ही कैप्चर करें, चाहिए तो 2 बार कैप्चर करें, 3 बार कैप्चर करें, बट 80-100 पॉइंट्स के मूव के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। एट द सेम टाइम ये सब एनालिसिस कहाँ किया था, तो ये सब एनालिसिस टीजी लेवल ऐप में किया था। इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिलेगी। आप व्हाट्सएप पे लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिंक्स अवेलेबल है। एट द सेम टाइम आप देखोगे तो इंडेक्स, इक्विटी ऑप्शंस, कमोडिटी, स्विंग ट्रेड्स सभी कुछ ऐप में मिलता है। वेरी गुड कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, आज भी फ्री ट्रेड्स आपको मिले थे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्री ट्रेड्स भी मिलते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइंट होते हो तो सीखने के साथ आपको अलर्ट्स आते हैं, जिससे कि आपको समझ में आता है कि कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्ज़िट होना है। तो ये ऐप है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 स्टॉक्स जिसका एनालिसिस करूँगा, उसके पहले गवर्नमेंट एश्योर्स एडिक्वेट एलपीजी फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, तो बहुत बढ़िया न्यूज़ है, एलपीजी है। ऑयल शॉक ट्रिगर्स बेरिश बैट ऑन इंडियन रुपीस, तो यस, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इंडियन रुपी वीक हो जाता है। अब यहाँ पे 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे, ब्लैक बॉक्स, अदानी ग्रीन और एबी कैपिटल। आप चाहते हो आपके भी कोई स्टॉक्स का एनालिसिस करे तो मुझे कमेंट करके बताना। एफआईआईस वापस सेल कर रहे हैं, डीआईआईस तगड़ा बाय कर रहे हैं। फिलहाल ये ओपन इंटरेस्ट डेटा सही नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो यहाँ पे खास करके हम देखेंगे कि निफ्टी में फिलहाल चल क्या रहा है। तो एक चीज़ है, थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये मूव, डेली चार्ट मैंने निफ्टी का ओपन किया है, ओके, तो क्या ये मूव सस्टेन कर पाएगी, यानी कि ये क्या मूव ऊपर के डायरेक्शन में आप देख रहे हो यहाँ पे, तो क्या ये मूव ऊपर के डायरेक्शन में बनी रहेगी? इसका जवाब हम डेली में नहीं ये कर सकते हैं, हमें आवरली में देखना पड़ेगा। आवरली में 100 पॉइंट्स के ऊपर या 100 पॉइंट्स के नीचे मूव जिस तरीके से नहीं आ रही है, यही बताता है कि ये वीकनेस है, राइट। तो अगर आप मुझसे कहोगे तो मैक्सिमम जो मूव आने वाली है वो है 23,700 की, या ज़्यादा से ज़्यादा 750 की। इससे ज़्यादा नहीं कुछ होने वाला है ये वाले मार्केट में, क्योंकि अगर तेज़ी होती तो यहाँ से ही मार्केट स्ट्रेट जाके 24,250 पे भिड़ जाता था।
इसका मतलब क्या है, तो आप ये भी समझना कि भले आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट इवेंचुअली मार्केट कहीं ना कहीं 23,000 से लेके 23,200 के आसपास आने के फिराक में है। ये याद रखना, कहीं तो भी मार्केट, मैं आज या कल की बात नहीं कर रहा हूँ, मे बी गुरुवार को होगा, मे बी शुक्रवार को होगा, बट अगर कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आई तो धीरे धीरे चांसेस है कि मार्केट वापस गिरने के इसमें हो जाएगा। और यही बेसिस पे आज मुझे अपना एनालिसिस आपको बताना है। तो सबसे पहले हम शॉर्ट की एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो हम शॉर्ट की एंट्री बहुत सिस्टमैटिकली 23,250 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग पे करेंगे, जहाँ पे हमारा पहला टारगेट होगा 23,100, दूसरा टारगेट होगा 23K। अब हम लॉन्ग की एंट्री कहाँ पे करेंगे, तो लॉन्ग की एंट्री अगर मुझे कोई पूछेगा तो बट ऑब्वियसली मैं यही कहूँगा कि 23,700 के बाद ही मैं लॉन्ग की एंट्री करूँगा। ये रही मेरी लॉन्ग की एंट्री, और बहुत संभल के करूँगा 750 और 800, राइट। इसके बीच में आप जो देख रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, ये बहुत दिक्कत देने वाला पॉइंट है, बहुत रुलाने वाला पॉइंट है। फिर भी अगर आप यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ऐप इंस्टॉल करना। हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम कि बहुत, अगर मीन्स प्रॉपर मनी मैनेजमेंट या स्टॉप लॉस मैनेजमेंट के साथ ये हम कैसे कवर कर सकें, राइट। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। 23,250 के बाद ही शॉर्ट और 23,700 के बाद ही लॉन्ग। ये जो जोन है पूरा मैं कहूँगा सही जोन नहीं है। एक्चुअली 23,300 भी आप देख सकते हो, ऐसी कुछ दिक्कत नहीं है। 23,300 के नीचे भी आप बहुत बड़ी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ से देखेंगे सेंसेक्स का एनालिसिस। सेंसेक्स का नीचे का मूव आने के लिए कौन सी लेवल बेस्ट है, तो लेवल जो बेस्ट है वो है 74,800। कहाँ तक, 74K तक, बहुत बड़ी मूव है। और ऊपर के लिए 76,400, कहाँ तक, 76,800 तक। तो ये रहा सेंसेक्स का मूव। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी उस हिसाब से थोड़ी सी स्ट्रांग लग रही है, बट 54K के बाद 300 पॉइंट्स का मूव, और 55,200 के बाद 200 पॉइंट का मूव। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करेंगे। ब्लैक बॉक्स, कुछ नहीं, सीधे चल रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। अदानी ग्रीन साइडवेज, कुछ ज़्यादा ये नहीं होने वाला है। AB कैपिटल की जो मूव आनी थी वो आ गई है। अब ये थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, मे बी 260 तक आएगा। तो यहाँ पे अब जाके AB कैपिटल में एंट्री लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना। थैंक्स अ लॉट, सी यू वेरी सून।